हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला मार्च कप का मैच, जो कि होने जा रहा है तास्मानिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच में। T20 सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ रहे हैं सारे कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में। हमारे देश में तो शुरू होने वाला है अभी, टाइम है उसको अभी, लेकिन जो भी है शुरू होने वाला है। सुपर स्मैश ख़त्म हो चुका है, अभी साउथ अफ्रीका वाला भी ख़त्म होने वाला है, BBL ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम 50 ओवर फॉर्मेट में वापसी करेंगे फिर से। मार्च कप यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, रीस्टार्ट होने जा रहा है, और फोर्थ ट्रॉफी का मैच अगले मैच डे से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, इस वीडियो के दौरान दो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होंगे ज़्यादा। एक का तो इन्फॉर्मेशन है नहीं और दूसरे का भी कम है। जिसका इन्फॉर्मेशन नहीं है वो है तास्मानिया का स्क्वाड क्या होगा, मुझे पता नहीं। ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने इसीलिए काफ़ी लेट भी वीडियो बनाया ताकि मुझे स्क्वाड का कुछ पता चल जाए, लेकिन कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला तास्मानिया के स्क्वाड के बारे में। अगर आपको पता है तो ऑब्वियसली आप एडवांटेज में रहोगे थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे पता नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगा इससे, क्योंकि लाइनअप आपको वैसे मिल जाएगा। लेकिन अगर पहले से पता रहता तो कुछ नए प्लेयर्स अगर वहाँ पे रहेंगे स्क्वाड में तो उनके बारे में हम बात कर सकते थे, जो कि तास्मानिया की तरफ से हम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि काइंड ऑफ फॉर श्योर 3 से 4 प्लेयर्स तास्मानिया की तरफ से खेलने वाले हैं नहीं, तो उनके जगह पे कौन खेलेंगे वो आइडिया भी हमें नहीं होगा। और दूसरी जो चीज़ जिसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन कम होंगे वो है ग्राउंड। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्राउंड है यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मानिया स्टेडियम, लॉन्चेस्टन। यहाँ पे ज़्यादा मैचेस होते नहीं हैं। पिछले 2 सीज़नों में 2 मैचेस हमें मिलेंगे, उसके पहले 3-4 सीज़न तक कोई मैच यहाँ पे नहीं है। तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ग्राउंड के बारे में कम मिलेंगे हमें। देखते हैं क्या क्या है और किस पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं इस मैच की एनालिसिस। 5:35 को मैच है सुबह के। वेदर सही है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 में 2 मैच नो रिजल्ट रहा है, और नहीं तो पूरी तरीके से यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स डोमिनेट करते हैं तास्मानिया के अगेंस्ट में। इस ग्राउंड में जैसा मैंने बताया, पिछले 2 सीजनों में 2 मैचेस खेला है तास्मानिया ने, और दोनों ही मैच वो हारे हैं, और दोनों ही मैच उन्होंने खेला था विक्टोरिया के अगेंस्ट में। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है आखिरी 7 मैचेस में, जहाँ पे 5 कंप्लीटेड मैचेस मिलेंगे हमें, तो क्या हो रहा है। ये पहला मैच 2019 का मैच है, ऑब्वियसली आखिरी 5 में नहीं आता। तो तास्मानिया ने यहाँ पे बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल किया था, और उन्होंने बनाया था 251 रन। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से कोई नहीं है यहाँ पे। हैचर खाली है, ये भी नहीं है। बर्ड भी मतलब अभी दूसरे साइड के होकर खेलते हैं, लेकिन वो नहीं है। मेरेदीथ मोस्ट प्रोबेबली रहेंगे, एलिस भी मोस्ट प्रोबेबली रहेंगे, लेकिन अभी पता नहीं है क्योंकि तास्मानिया का स्क्वाड है, पता नहीं। हैचर खाली ये यहाँ पे करंट स्क्वाड मेंबर्स में से हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा था बॉलिंग फर्स्ट में। ये मैच भी होबार्ट में हुआ था, ये 2021 का मैच है, ये भी आखिरी 5 में नहीं आता। इस बार तास्मानिया ने भी डिसेंट स्कोर बनाया। 9 विकेट इधर भी खोए 251 पे, और इधर भी वैसा ही स्कोर उन्होंने बनाया 258, 9 विकेट खो के। जुएल और एलिस दोनों मोस्ट प्रोबेबली रहेंगे। हैचर का फिर से आपको परफॉर्मेंस देखने मिल जाता है 2 विकेट के साथ। लियोन अवार्ड नहीं है ऑब्वियसली। दाशविस अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं इस फिक्चर में, और ऑब्वियसली बीबी। अभी देखो क्या है ना, जब आप 50 ओवर फॉर्मेट खेलते हो एक लंबे T20 सीजन के बाद, बहुत प्लेयर्स के बारे में लोगों का आइडिया अलग रहता है, गलत रहता है। ठीक है, और उसका फ़ायदा आप ले सकते हो कम से कम पहले कुछ मैचेस में तो, क्योंकि लेकिन कल के मैच में कुछ प्लेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका परफॉर्मेंस BBL में जैसा था वैसा ही परफॉर्मेंस आपको इस फिक्चर में भी होता हुआ दिख सकता है। फॉर एग्जांपल द्वाशुइस, ठीक है, BBL में आपने नोटिस करी होगी कि लोग उनको परसेंटेज कैप्टन, वाइस कैप्टन बना रहे थे काफ़ी मैचेस में। कल के मैच में भी इनके रिकॉर्ड्स कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आप उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। इधर देखो, बॉलिंग फर्स्ट में उन्होंने 4 विकेट निकाला। हेनरिकेज हैं ऑब्वियसली, वार्नर तो नहीं है। बर्ड इस फिक्चर में बहुत अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते थे, और तास्मानिया के होकर आखिरी 5 कंप्लीटेड मैचेस की अगर हम बात करेंगे तो ये हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, भर भर के विकेट लेते थे ये न्यू साउथ वेल्स के अगेंस्ट में। अभी ऑब्वियसली उन्होंने साइड बदल लिया है, लेकिन लास्ट मैच जो उन्होंने खेला था न्यू साउथ वेल्स के होकर तास्मानिया के अगेंस्ट में, वहाँ पे भी उन्होंने 2 विकेट निकाले थे। बाकी मेरेदीथ है, वेबस्टर ऑब्वियसली अभी श्रीलंका में है टेस्ट सीरीज में, तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे नहीं। अगला मैच ये भी होबार्ट में हुआ। इधर भी न्यू साउथ वेल्स ने पहले बल्लेबाजी करी और 8 विकेट इधर खोया। इधर भी उन्होंने 7 विकेट खोया था, इधर 10 विकेट खोया था। तो मैच जीते या हारे, उनको विकेट तो बराबर खोने पड़े हैं। इधर भी 300 रन बनाने के चक्कर में 8 विकेट उनको खोना पड़ा। ह्यूजेस और पैटरसन दोनों नहीं है। एलिस आपको देखने मिल जाए। रॉजर्स अभी आपको पता होगा कि इसे T20 में है। टॉम एंड्रूज के 2 विकेट और एलिस का यहाँ परफॉर्मेंस रहा है। तास्मानिया यहाँ पे निपट गई 140 पर, जहाँ पे वेड जो इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं जनरली, होबार्ट हरिकेन से होकर खेलते भी हैं, और ओवरऑल भी इस ग्राउंड पर का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। बॉलर्स में से ये आपको कोई मिलेंगे नहीं करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, खाली क्रिस ग्रीन है जिन्होंने 4 विकेट निकाला था। सेकेंड लास्ट सीजन की बात करेंगे तो फिर से न्यू साउथ वेल्स ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, फिर से उन्होंने 10 विकेट खोए।
बात यह है, एक बार के लिए तास्मानिया की बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन उनके बॉलर्स तो विकेट निकाल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एलीज यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे भी। बाकी बर्ड भी यहाँ पे तब न्यू साउथ वेल्स के अगेंस्ट में खेल रहे थे, विकेट निकाला रॉजर्स और मेरेदिथ के साथ। ह्यूजेस नहीं है, डेविस और द्वारशुइस आपको बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करते दिखते हैं, सैम्स नहीं है। तास्मानिया 189 पर वो निपट गया। ये वाले सीजन पे ना डोरान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ था, ये वाले सीजन पे नहीं, अगले सीजन पे, और इस सीजन में भी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस था, लेकिन अगले सीजन पे डोरान ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा था इस टीम के अगेंस्ट में। अभी तो उनका रोल भी बदल चुका है और फॉर्म भी उस तरीके का नहीं दिखता है। राइट नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली खेल भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं खेलेंगे तो बात हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर खेलते हैं तो उनका एक 100 भी है इस फिक्चर में, आपने देखा होगा। ये पहले वाले मैच में 100 था, उसके बाद 32 का इनिंग्स था। स्क्वाड का पता नहीं, तो बता नहीं सकते खेलेंगे या नहीं। बाकी बॉलर्स में से क्रिस ग्रीन रिपीट हो रहे हैं, द्वारशुइस का एक, एबॉट नहीं है, स्वामी का कोई नहीं है। लास्ट मैच जो हुआ था वो मेलबर्न में हुआ था, एक न्यूट्रल वेन्यू पे। फिर से वही कहानी, तास्मानिया की बैटिंग अच्छी नहीं रही, वो भी वेस्टर के बदौलत, और नीचे से डूली ने रन बनाया जो बॉलर हैं। अगर वो रन नहीं बनाते तो शायद 150 के पार ना पहुंची टीम की स्कोर। एडवर्ड्स हैं, जैक्सन बर्ड, ये पहला मैच था जहाँ पर उन्होंने न्यू साउथ वेल्स के होकर खेला तास्मानिया के अगेंस्ट में, उन्होंने 2 विकेट निकाले। बाकी कर नहीं है, ग्रीन कंसिस्टेंट विकेट टेकर्स में से हैं। एडवर्ड्स यहाँ पे धमाकेदार परफॉर्मेंस था ही उनका इस सीजन में, और वैसे भी इस सीजन के बाद से उनका ब्रेक थ्रू हो चुका है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं। ह्यूजेस बहुत अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं इस फिक्चर में, लेकिन वो खेलेंगे नहीं कल के मैच में। बाकी डूली, होप और स्टैनले ये विकेट्स थे, जिनमें से होप और स्टैनले लास्ट मैच में खेले थे जो कंप्लीटेड मैच था मार्च कप में। होपफुली कल के मैच में भी खेलेंगे। तो जो चीज़ हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है, ये पहला मैच जो तास्मानिया ने जीता था, यहाँ पे भी उन्होंने 9 विकेट खोए थे। ठीक है, दोनों ही टीम, जो भी टीम बैट फर्स्ट कर रही है स्पेसिफिकली, यहाँ पे उनको विकेट्स खोना पड़ रहा है। अगर न्यू साउथ वेल्स बैट फर्स्ट करे, उन्होंने भी विकेट्स खोए हैं। तास्मानिया ने बैट फर्स्ट करा, उन्होंने विकेट खोया है। बैटिंग सेकंड में तास्मानिया ने जब भी बैटिंग सेकंड किया है वो हारे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो उनके भी यहाँ पे सारे विकेट्स गिर रहे हैं। एक बार जो लास्ट मैच हुआ था, न्यू साउथ वेल्स ने बैट सेकंड किया था, वो मैच क्योंकि जीत गए तो उनके सिर्फ 4 ही विकेट गिरे। नहीं तो यहाँ पे बॉलर्स का दबदबा है, न्यू साउथ वेल्स के बॉलर्स का दबदबा तो है ही, तास्मानिया के बॉलर्स ने भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। काफ़ी सारे नाम हमने देखे हैं लास्ट मैच में, हालांकि उन्होंने 4 विकेट निकाला था, लेकिन उसके पहले हमने एलिस और रॉजर्स को 4-4 विकेट लेते हुए देखा। उसके पहले भी एलिस और रॉजर्स को 3-3 विकेट लेते हुए देखा। उसके पहले भी बर्ड थे, ठीक है, 7 में से 3 विकेट उन्होंने निकाला था। उसके पहले 10 में से 6 विकेट उन्होंने निकाला था। तो ये चीज़ें हमने तास्मानिया की बॉलिंग से होता हुआ देखा है। न्यू साउथ वेल्स के बॉलर्स की बात करें तो इस मैच में हैचर ने 3 विकेट निकाला। उसके बाद यहाँ पे द्वारशुइस और हैचर ने 6 विकेट निकाले टोटल। इधर ग्रीन, हेडनकर, ट्रिमेन, सैम सब ने मिलकर 8 विकेट निकाला, जिनमें से ग्रीन के 4 विकेट से। यहाँ पे जाम्पा के 3, ग्रीन के 2, एबॉट के 2, और लास्ट मैच में जैक्सन बर्ड, जैक एडवर्ड्स, हेडनकर सब ने 2-2 करके विकेट्स निकाले। ठीक है, रनों की बात करें तो डैनी ह्यूजेस यहाँ पर अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, लेकिन वो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। तास्मानिया की बैटिंग क्योंकि उतनी अच्छी नहीं रही है, तो उनके रिकॉर्ड भी थोड़े कम ही हैं। डैनी ह्यूजेस के अलावा जैक एडवर्ड्स ने भी लास्ट मैच बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी थी। उसके पहले भी ह्यूजेस का 100 था, और तास्मानिया की तरफ से 30-32 रन बनाने वाले प्लेयर्स थे। उसके पहले वेड का एक 42, फिर से ह्यूजेस का 100। उसके पहले यहाँ पे हेनरिके से एक मैच में से जुएल ने एक 70 लगाया था होवर्ड के ग्राउंड पे। जुएल का भी फॉर्म थोड़ा अप डाउन चल रहा है, और एक मैच में राइट का 100 था। तो तास्मानिया के बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़े से कम है। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से ह्यूजेस के अलावा ज़्यादा किसी के उतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं है, और क्योंकि न्यू साउथ वेल्स ने भी बहुत विकेट्स खोए हैं, तो आप समझ सकते हैं एक बैट्समैन का बड़ा स्कोर आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली इस ग्राउंड का कोई इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है। हेड टू हेड में जो चीज़ें हुई हैं, जो मैचेस गए हैं, वो हमने फॉलो करा है। रन न्यू साउथ वेल्स ने ज़्यादा ऑब्वियसली बनाया होगा, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा जीता है, लेकिन विकेट दोनों ही टीम यहाँ पे बराबर खो रही है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम समरी पे आ जाए तो डैनी ह्यूजेस बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। जॉर्डन सिल्क का भी रिकॉर्ड यहाँ पे डिसेंट रहा है, लेकिन लास्ट कुछ मैचेस में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा है इस टीम के अगेंस्ट में। अगर हम लास्ट के मैचेस 2-3 मैच के पहले जाएंगे तो इनका औसत काफ़ी अच्छा चलता था, लेकिन अभी कुछ मैचेस में इनका परफॉर्मेंस नीचे गया है। ऑब्वियसली बीच में शायद कुछ मैच खेले भी नहीं होंगे, लेकिन जो भी है अभी भी इनका डिसेंट है इस फिक्चर में। बॉलर्स में से कोई भी करंट स्क्वाड में आपको दिखेंगे नहीं। जैक्सन बर्ड, जैसा मैंने बताया, ये हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहे थे तास्मानिया के होकर, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। इस ग्राउंड में हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है। 2 मैचेस मिलेंगे हमें, पिछले सीजन में एक और उसके पहले वाले सीजन में एक। तो देखते हैं, और जैसे हमने देखा कि दोनों ही मैच तास्मानिया हारी भी है, तो क्या होता है। देखो, पहला मैच 265 बनाया था विक्टोरिया ने, दोनों ही मैच विक्टोरिया के अगेंस्ट में हुए हैं। वैसे कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से थे? वेबस्टर, जो अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं ओवरऑल भी, ये इसीलिए डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द सीजन बने हैं इस सीजन में, अगर आपको नहीं पता है तो। बाकी मेरेदिथ होगा ये, मेरेदिथ, एलिस, टॉम एंड्रयूस, ये करंट स्क्वाड मेंबर्स में से हैं। रॉजर्स इसे T20 में होंगे मोस्ट प्रोबेबली, और बर्ड तो दूसरी साइड के ऊपर खेलते हैं। डोरान ने इस ग्राउंड पे दोनों मैच खेला है, दोनों मैच में रन बनाया है, एक में 100 यहाँ पे। बाकी पेसर्स का अपर हैंड
नहीं, दोरा ने नहीं बना, लेकिन 100 उनका था जो मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरे मैच में तास्मानिया की बैटिंग अच्छी नहीं रही। राइट और वेबस्टर ने फिर से कंट्रीब्यूट किया और विक्टोरिया ने बड़े आराम से चेस कर लिया, जहाँ पे स्टैनलेक और डूली का एक करके विकेट था टॉम रॉजर्स के साथ। तो दोनों मैच में ही तास्मानिया की बैटिंग अच्छी नहीं रही। हेड टू हेड में भी तास्मानिया की बैटिंग अच्छी नहीं रही। तो तास्मानिया की बैटिंग को लेकर कॉन्सर्न्स हैं। बॉलिंग की बात करेंगे, बॉलिंग फर्स्ट में उन्होंने एक बार 7 विकेट निकाला, बॉलिंग सेकंड में यहाँ पे कुछ भी डिफेंड करने के लिए नहीं था, तो सिर्फ 4 विकेट निकाला। ज़्यादा बॉलर्स भी हमें यहाँ से देखने नहीं मिलते हैं। हेड टू हेड में कुछ बॉलर्स के नाम हमने देखे होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द बॉलर्स जो हैं अवेलेबल नहीं है, एक एलिस को छोड़ के। तो बस यही हो गई चीज़ें जो हम बता सकते थे ग्राउंड से। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से देख लिया होगा। तास्मानिया के स्क्वाड के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। इनमें से काफ़ी सारे प्लेयर्स खेल नहीं भी सकते हैं। लास्ट मैच का जो टीम था और जो स्क्वाड था, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे एक प्लेइंग 11 एक्सपेक्ट किया है। यहाँ पे चेंजेस डेफिनेटली हो सकते हैं, उसके लिए तैयार रहना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे विदरॉल्ड और जुएल ओपनिंग कर सकते हैं। उसके बाद जॉर्डन सिल्क, मैथ्यू वेड, जेक डोरान अगर सही में नंबर 5 तक बैटिंग आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। हमने पास्ट में पिछले सीजन में ये खेले नहीं है, लेकिन सेकंड लास्ट सीजन में जब इनको बराबर मौका मिलता था, इन्होंने भर भर के रन बनाए थे। ठीक है, लॉन्गर फॉर्मेट में जब टीम मुसीबत में पड़ती है, ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो एक इनिंग्स बिल्ड करने की एबिलिटी रखते हैं और एक छोर संभाल के रखने की एबिलिटी भी रखते हैं और इनिंग्स बड़ा करने की काबिलियत भी इनके पास है। उसका ब्रैडली होप, लॉरेंस स्मिथ, मैकमिलन, मेरेडिथ, स्टैनलेक और एलिस। यहाँ से देखो किसी के रिकॉर्ड्स तो उस तरीके से नहीं है। ठीक है, सिर्फ सिल्क के यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं और एलिस के रिकॉर्ड्स हैं। बाकी अगर मेरेडिथ अगर खेलते हैं तो ये तीनों के रिकॉर्ड्स हैं। बाकी किसी के बारे में हम ज़्यादा कह नहीं सकते। इस ग्राउंड पे बैटिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अगर हम बॉलिंग परफॉर्मेंस को ढूंढ रहे हैं तास्मानिया की तरफ से जो हमें बैटिंग क्वेश्चन दे सकते हैं, तो यहाँ पे लॉरेन नील स्मिथ शायद नाम है इनका, इनको आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर ऑलराउंडर है। बीच में इंजरी की वजह से बहुत टाइम इनको खोना पड़ा है, नहीं तो अगर इनको बराबर मौका मिला तो ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। सेम अप्लाई होता है ब्रैडली होप के लिए। ब्रैडली होप का रोल बराबर आया भी है, इनको 7-8 ओवर 10 ओवर बॉलिंग मिल जाती है, बैटिंग भी ठीक ठाक जगह पे मिल जाता है वनडे क्रिकेट के कंपैरिजन में। तो बिल्कुल इन दोनों को देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मुझे और कोई दिख नहीं रहे हैं जिनके बारे में कुछ कह सकता हूँ। विदरॉल्ड भी हिट और मिस है, ज़्यादा कोई रिकॉर्ड नहीं है। जुएल का भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। वेट का भी उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, होबार्ट के बाहर। डोरान एक ऑप्शन बन सकते हैं, इनके कुछ रन्स हैं हेड टू हेड में और ग्राउंड में 100 भी लगाया है उन्होंने, तो वो अगर खेलते हैं आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा ऑप्शन दिख नहीं रहे। न्यू साउथ वेल्स के स्क्वाड का पता है हमें और उनके परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में अच्छे आए हैं, तो उनकी तरफ से हम ज़्यादा प्लेयर्स की बात कर सकते हैं। जॉस फिलिपी ओपनिंग कर रहे हैं, निक मैडिसन, निक मैडिसन को पूरा बीबीएल मिस करना पड़ा इंजरी की वजह से। हेनरिकेस, उसके बाद ओली डेविस, लॉकलन शॉ, मैट गिल्स, एडवर्ड्स। यहाँ पे जोएल डेविस या चार्ली एंडरसन में से कोई एक खेल सकते हैं। चार्ली एंडरसन नाम है शायद इनका, अंडर 19 वर्ल्ड कप का पार्ट रह चुके हैं ये, जो लास्ट टाइम हुआ था। 3 विकेट निकाला हुआ है इस सीजन में एक मैच में उन्होंने। क्रिस ग्रीन, द्वारशुइस, हैचर, इनमें से जो प्लेयर्स हमारे टीम में होंगे जिनके रिकॉर्ड्स हैं और ऑब्वियसली परसेंटेज भी डिसेंट ही होगा, वो है ग्रीन, द्वारशुइस, हैचर, ये तीनों के और जैक एडवर्ड्स, ये चारों के रिकॉर्ड्स हैं, चारों का परफॉर्मेंस है और ये बराबर आपके लिए दोनों तरफ से पॉइंट दे देंगे। न्यू साउथ वेल्स अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो आपको कुछ बैट्समैन तो रखने पड़ेंगे। यहाँ पे किसी का उतना रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, ओली डेविस आपका ना, डैनियल ह्यूजेस, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। ओली डेविस ने कुछ रन्स बनाया हुआ है रिसेंट टाइम्स में इस सीजन में, इसके अलावा खास किसी के रिकॉर्ड नहीं है। कीपर सेशन में अगर आप वहाँ पे डोरान और वेट नहीं ले रहे हो तो फिलिपी आपके लिए डिफॉल्ट कीपर बन जाएंगे। गिल्स को साथ आप स्मॉल लीग में लोगे नहीं। बाकी यहाँ पे कुछ भी खास बताने के लिए नहीं है। आपने देखा कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं सकता। मेरा सजेशन तो यही होगा कि ऑलराउंडर्स और बॉलर्स के ऊपर फोकस करो, वो आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। बैटर्स में से ये फिलिपी और शायद मोजेस हेनरिकेस को मैं रख लूँ क्योंकि ये बॉलिंग भी करा सकते हैं। बाकी मुझे किसी के ऊपर उतना भरोसा नहीं आ रहा है। मैडिसन भी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। ओली डेविस कुछ रन उनके हैं, आप इनको कंसीडर कर सकते हो। अच्छा मतलब बुरा फॉर्म नहीं था उनका, बीबीएल में भी ठीक ठाक मौके जब मिले हैं उन्होंने थोड़े बहुत रन बनाए हैं। बाकी मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ है और बताने के लिए। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें, मुझे लगता नहीं कि तास्मानिया की तरफ से कोई कैप्टन मसलन बनाएंगे किसी को भी। एलिस को लोग बना सकते हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट है। लास्ट 2 मैच में उन्होंने मेरे ख्याल से 7 विकेट निकाला हुआ है इस टीम के अगेंस्ट में। अच्छा मैंने ओवेन लिख दिया है, ओवेन ऑब्वियसली नहीं खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो होप होंगे ये ब्रैडली होप, जिनको भी बराबर यूज़ किया जाता है, ऑलराउंडर है ये भी। मैंने दी उसके बाद और जुएल और विदरॉल्ड जो आपके लिए ओपनर्स होंगे, आप देख सकते हो अगर आप लेना चाहते हो किसी को, लेकिन मेरे टीम में शायद नहीं हो। मैं सिल्क को लूँ खाली यहाँ से। जैक एडवर्ड्स और द्वारशुइस, ये द्वाराशुइस लिख दिया मैंने, ठीक है, ये द्वारशुइस होगा। इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और द्वारशुइस ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है। और अगर हम एक वल्नरेबल तास्मानिया की बैटिंग की उम्मीद रख रहे हैं तो वहाँ पे बॉलर्स आपको चाहिए होंगे न्यू साउथ वेल्स की तरफ से, और द्वारशुइस एक बहुत अच्छी बॉलिंग ऑप्शन है, अच्छे फॉर्म पे रहे हैं बीबीएल में भी।
उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा, लेकिन एनीवेज अच्छे फॉर्म पे रहे हैं ओवरऑल। ये अगर समन में हम बात करें, बैटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद क्रिस ग्रीन और मोजेस हेनरिकेस फिर भी का काइंड ऑफ डिफॉल्ट कीपर हो जाएंगे आपके लिए अगर आप वेट को नहीं ले रहे। डोरान और मुझे लगता है गिल्स को कोई स्मॉल लीग में लेंगे, और हैचर अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में अगर ये खेल रहे हैं तो इनको कंसीडर आप कर सकते हो। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। वैसे तो देखो किसी के भी रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक है, तो ये मैच बहुत मुश्किल है कि हम लॉजिकली कोई प्रेडिक्शन करें। सिर्फ नेथन एलिस अगर खेलते हैं, वो भी पता नहीं खेलेंगे या नहीं, उनका रिकॉर्ड है थोड़ा बहुत। वार्शुइस और हैचर, जैक एडवर्ड्स, क्रिस ग्रीन, इनके रिकॉर्ड्स हैं। ये परसेंटेज प्लेयर भी हैं। मैंने यहाँ पे एंडरसन को रख रखा है। एक्स्ट्रा बॉलर ऑब्वियसली हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सासपनिया की बैटिंग को हमें ज़्यादा भरोसा हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो खेलते हैं ऑब्वियसली उनको ले सकते हैं आप। हेनरिकेस बैटिंग सेकंड में ले लेना, ठीक है। कुछ रन उनके हैं, ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड इनका भी नहीं है। अगर यहाँ पे तास्मानिया बॉलिंग फर्स्ट करती है तो आपके लिए मैच आसान हो सकता है टीम बनाना। आप क्या करोगे वहाँ पे, जो बॉलर्स यहाँ पे होंगे तास्मानिया की तरफ से, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरेदिथ खेलते हैं या फिर स्टैनलेक खेलते हैं, इनको आप ले सकते हो। स्टैनलेक ने कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस करे हैं इस सीज़न में लॉन्गर फॉर्मेट में, तो उनको आप बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि काफ़ी सारे प्लेयर्स यहाँ पे खेलेंगे नहीं, तो इसीलिए मैं अभी के लिए कुछ कह नहीं सकता। ये नील स्मिथ अगर खेलते हैं, ये बैटिंग भी कर सकते हैं, इनको आप देख सकते हो। क्योंकि आपने क्या देखा है कि न्यू साउथ वेल्स चाहे कितने रन भी बना दे, वो विकेट्स तो खोते हैं बैटिंग फर्स्ट में से चली। और उसके बाद तास्मानिया की बैटिंग अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए भर भर के बॉलर्स भी हमने रख रखे हैं न्यू साउथ वेल्स की तरफ से। मैंने यहाँ पे 5 बॉलर्स रखे हैं। अगर ये पाँचों खेलते हैं तो आप 5 ले सकते हो। चार्ली एंडरसन ने भी एक मैच, चार्ली एंडरसन नाम है शायद इनका, हाँ चार्ली एंडरसन नाम है। तो एक मैच जिन्होंने खेला था यहाँ पे बॉलिंग सेकंड में, उन्होंने 3 विकेट निकाले थे, तो बिल्कुल इनको देखा जा सकता है, ठीक है। बैटरों में से मैंने सिर्फ सिल्क को रखा है जिनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। इसके अलावा ऑप्शंस आपके पास जो होंगे मोस्ट प्रोबेबली वो हैं जुएल, विदरॉल्ड, मैडिसन तो पक्का रहेंगे, वो है, और ओली डेविस। इनमें से किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। जुएल ने एक बड़ा स्कोर बनाया हुआ है लेकिन फॉर्म पे नहीं है। विदरॉल की कोई रिकॉर्ड नहीं है, फॉर्म का भी कोई अता पता नहीं है। मैडिसन के बारे में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये इन्होंने ज़्यादा मैच खेला नहीं है, तो आप इनको देख सकते हो। अगर छोटा मोटा टारगेट आया तो ये ओपनिंग भी करेंगे, तो इनको बनाने मिल जाएंगे। ओली डेविस भी बैटिंग फर्स्ट में आप कंसीडर कर सकते हो। इन्होंने कुछ बुरा नहीं किया है सीजन में, अगर बराबर मौका मिल गया तो ये कर सकते हैं। बाकी तो कोई यहाँ पे है नहीं। कीपर सेक्शन में से वेट का कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, गिल्स का भी रिकॉर्ड नहीं है ज़्यादा। डोरान के परफॉर्मेंसेस रहे हैं इस राउंड पे, 100 भी लगा के रखा हुआ है इन्होंने। अगर इनको सही में 4-5 तक बैटिंग मिल जाती है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, ठीक है। ये रही सारी चीज़ें। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें, द्वार्शुइस और एडवर्ड्स के आसपास आप जा सकते हो। ग्रीन ने भी अच्छे परफॉर्मेंस करे हैं, लेकिन यहाँ पे पेसर्स को ज़्यादा मिलता है, तो इसीलिए मैंने इन दोनों का नाम बताया। लियम हैचर काफ़ी यूनिक कैप्टन मसलन ऑप्शन बन सकते हैं अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करते हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा कि ऑलराउंडर के साथ जाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है। एक ही बैट्समैन थे जिनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, वो थे डैनी ह्यूजेस, वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए बैट्समैन के साथ हम जा नहीं सकते। और मैंने ऐसे बॉलर्स का नाम आपको बताया जो आपके लिए बैटिंग भी कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इनको बैटिंग मिल भी जाएगी। एडवर्ड्स को तो मिलेगी ही, द्वार्शुइस को भी मिल सकती है, ठीक है। तो इसीलिए बाकी होप, एलिस और अगर मेरेदिथ खेलते हैं, ये आपके लिए बॉलिंग कवर कर देंगे तास्मानिया की तरफ से। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उतर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।